क्या आपको पता है कि भारत अपने बजट का कुछ हिस्सा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी मुल्कों को मुहैया कराता है। भारत ने पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट में ये राशि और बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में विदेशी सहायता के लिए आवंटन राशि 5,483 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 5,686 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश से खराब रिश्ते के बावजूद उसे 60 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की है। हालांकि पिछले साल के 120 करोड़ की तुलना में ये मदद आधी है, लेकिन सवाल है कि आखिर भारत ऐसा क्यों करता है, इसके बावजूद कि भारत लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। भारत का राजकोषीय घाटा इस साल के बजट में करीब 17 लाख करोड़ का है। वहीं भारत पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि बजट 53 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 में करीब 50 लाख करोड़ के आसपास था ये घाटा। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026-27 के बजट में भारत ने अपने 7 पड़ोसी देशों में से किसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है और इसकी क्या वजह है। सबसे पहला भूटान के बारे में जान लेते हैं। भारत सबसे ज़्यादा भूटान की आर्थिक मदद करता है। भारत ने 2025-26 के बजट में भूटान के लिए 2,288 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए संशोधित बजट 2,150 करोड़ रुपए था। भारत भूटान को इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए मदद देता है। इसके पीछे वजह यह है कि इस सहायता से भारत को व्यापार और ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच मिलती है। भूटान से सस्ती हाइड्रो पावर आयात होती है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है। दूसरा देश है नेपाल। हाल के दिनों में नेपाल पर चीन का असर बढ़ा है, लेकिन भारत नेपाल के साथ लगातार संबंध सुधारने की कोशिश में लगा है। भारत ने हाल में ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे चीन के साथ नेपाल की नज़दीकी और बढ़े। बजट 2025-26 में नेपाल के लिए संशोधित बजट 700 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि भारत नेपाल के साथ रिश्ते सुधारने में आगे कदम बढ़ा रहा है। तीसरा देश मालदीव है। हालांकि भारत के साथ मालदीव के रिश्ते फिलहाल ठीक हैं, बावजूद पिछली बार के मुकाबले इस बार मालदीव के बजट में कटौती की गई है। साल 2025-26 के बजट में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे घटाकर 550 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चौथा देश श्रीलंका है। श्रीलंका भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगा है, जिसका असर बजट में भी देखने को मिला है। भारत ने 2025-26 के मुकाबले इस बार के बजट में श्रीलंका की राशि को बढ़ा दी है। 2025-26 में श्रीलंका को 300 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पांचवा हमारा पड़ोसी मुल्क म्यांमार है। भारत ने म्यांमार के लिए सहायता राशि को 350 करोड़ से घटाकर 300 करोड़ रुपए कर दी है। ये कटौती ऐसे समय में की गई है जब म्यांमार में सैनिक शासन और विद्रोहियों में अभी भी संघर्ष चल रहा है। हालांकि म्यांमार में सशस्त्र संघर्ष की वजह से पूर्वोत्तर में अशांति फैलने की आशंका को लेकर भारत सतर्क है। हाल में भारत ने म्यांमार सीमा पर आवाजाही को सीमित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अब छठा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। भारत अफगानिस्तान से बेहतर रिश्ते कायम करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसकी छाप बजट में भी दिखाई दे रही है। भारत ने पिछले साल के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान अफगानिस्तान के लिए किया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान से ऐसे समय में दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जब पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। और सातवां पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, जिसे सबसे कम सहायता दी गई है। पिछले साल के बजट में 120 करोड़ रुपए सहायता दी गई थी, लेकिन इस बार के बजट में ये सहायता घटाकर आधी यानी 60 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका साफ संदेश भारत और बांग्लादेश के बीच बेपटरी होते रिश्ते हैं। अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत अपने पड़ोसी मुल्कों को पैसे क्यों देता है। इस पर जानकारों का मानना है कि रीजनल फ्रेमवर्क में जो सबसे बड़ी पावर होती है, वो आर्थिक मदद के जरिए अपनी शक्ति को परिभाषित करती है। नेपाल, भूटान या मालदीव ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर रहते हैं। एक पहलू ये भी है कि रीजनल फ्रेमवर्क में चीन बहुत ही कैश रिच देश है। वो देशों की मदद तो करता है, लेकिन बिना शर्त ऐसा नहीं करता। तो इस रीजनल सुप्रीमेसी की जो चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए भारत दूसरे देशों को मदद करता है।
अब सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या लाभ मिलता है। इस पर जानकारों की राय है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट एक लंबे समय के लिए किया जाने वाला निवेश जैसा होता है। किसी देश को जब आप मदद करते हैं तो वो वहाँ के लोगों तक पहुँचता है, तब उस देश में भारत की छवि बहुत हद तक बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परसेप्शन का ही सबसे बड़ा खेल होता है। इसके अलावा दूसरे देशों को मदद देकर अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी नजर आती है कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम दूसरे को मदद दे सकते हैं, लेते नहीं हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत की मदद चीन का काउंटर है। भारत बिग ब्रदर की डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़ रहा है। जहां भूटान और नेपाल में सहायता से भारत सीमा सुरक्षा और भू राजनीतिक लाभ सुनिश्चित करता है, तो वहीं अफगानिस्तान में सहायता से भारत मध्य एशिया में पहुंच बनाता है। बांग्लादेश और श्रीलंका में सहायता से निर्यात बढ़ता है, तो वहीं मालदीव और म्यांमार में सहायता से भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ।